स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल थिंक फास्ट एकेडमी पर। इससे पहले मैंने जय पराक्रम का फर्स्ट वीडियो डाल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं तथा जय पराक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, वो पार्ट 1 था। इस जय पराक्रम का पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हम पोषण का पहले से ही डिफिनेशन यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, पोषण को इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब ये पोषण होता क्या है, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। ठीक है, वह विधि, देखिए पोषण क्या है, एक प्रकार का विधि है जिससे जीव क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। अब ये पोषक तत्व क्या होता है, तो पोषक तत्व भोजन में उपस्थित ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ऊर्जा बनाने के लिए और विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए। ठीक है, आप कुछ भी खाइए, आप दुनिया में जितना भी चीज़ है खाने का कुछ भी खाइए, चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, कुछ भी, सब में कुछ ना कुछ पोषक तत्व होगा। ठीक है, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं तो प्रोटीन होगा, नहीं तो खनिज लवण होगा, नहीं तो वसा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और यही सब जो पोषक तत्व है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और शरीर में एनर्जी बनाने के लिए तथा विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पोषण क्या है, तो पोषण एक विधि है जिससे जीव क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। ठीक है, एक विधि है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पोषण के प्रकार। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका स्वपोषण और दूसरा है पर पोषण। पर पोषण को हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण को इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और पर पोषण को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्वपोषण। ठीक है, नोट करिए। चलिए आइए अब हम लोग स्वपोषण को देखते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। ठीक है, तो स्वपोषण को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वपोषण। स्व का मतलब खुद, अब पोषण का मतलब आपको बताइए कि पोषण का मतलब एक विधि जिससे वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है। ठीक है, तो स्वपोषण का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो जितना भी जीव है या फिर मान के चलिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, जितना भी हरा पौधा है सब क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, उसके बाद हम लिखे हैं इनमें एक प्रकार की रचना हरित लवक पाई जाती है जिससे वो स्वपोषण करते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी हरा पेड़ पौधा है सब में एक रचना पाया जाता है जो हरित लवक होता है, जो उसकी पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, इसी के वजह से क्या करता है, वो अपना स्वपोषण कर पाता है। ठीक है, अगर आप लोग में भी हरित लवक होगा तो आप लोग भी अपना स्वपोषण कर सकते हैं। ठीक है, हरित लवक के अंदर एक वर्णक रहता है, पिगमेंट, जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित को इंग्लिश में हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं और उसी के वजह से पेड़ पौधों का जो पत्ती है उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को वो एक प्रकार का ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश में विकिरण ऊर्जा रहता है, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और भोजन बनाता है। ठीक है, तो स्वपोषी को आप लोग नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए जो हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं सबको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि पूरा आपका नोट्स बनता चला जाएगा, इससे यही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए फिर अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि हरित लवक के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, हरित लवक के अंदर एक क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट, वर्णक पाया जाता है, उसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित कहते हैं और इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, वो वर्णक क्या करता है, पत्ती को रंग देता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कि पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है, तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से, या फिर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पर्णहरित, इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पर पोषण। पर पोषण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित न कर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और जितना भी परपोषी जीव है सब में परपोषण द्वारा क्या होता है, उसका भोजन ग्रहण होता है। ठीक है, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, इसके बाद
हम लोग ये जो वीडियो है आज के लिए इसमें हम यहीं रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो पढ़ाएं इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण के बारे में, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और पूरा नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।